वक्का वक्का तामिना दाम करेगा दिस टाइम फॉर अफ्रीका मार्करम लव यू दिस टाइम फॉर अफ्रीका गाइस दिस टाइम फॉर अफ्रीका करके दिखाया भाई बेस्ट कंट्री लव यू एडन मार्करम बेस्ट कंट्री एवर भाई मजा आ गया कल व्हाट अ परफेक्ट थर्सडे फॉर अस इंडियंस यार इतने दिनों से ऐसा परफेक्ट थर्सडे आया नहीं था यार मतलब दोपहर को साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को हरा के हमारी क्वालिफिकेशन में हेल्प करी और शाम को हम लोगों ने जिम्बाब्वे को हरा के अपनी भी हेल्प करी और साउथ अफ्रीका तो क्वालिफाई करवा दिया हमने एंड अब आई कैन ऑफिशियली से हमें कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है पाकिस्तान अपना कैलकुलेटर अपने पास रखे हमें कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है भाई अब सिर्फ नजर रिपेलेंट चाहिए बिकॉज घी रिफिल हो गया है इस टीम का क्वालिफिकेशंस एट स्टेक नेट रन रेट प्रॉब्लम्स बैटर्स आउट ऑफ फॉर्म जस्ट कॉल जिम्बाब्वे बॉयज सारे प्रॉब्लम्स एक मैच में फिक्स कर दिए इस टीम ने अब बस हम यहां से फंबल ना करें तो सेट है भाई मामला सेमीफाइनल जा सकती है टीम एक ही लास्ट पड़ाव रह गया है वेस्ट इंडीज को हराना है बहुत सिंपल हो गया फॉर्मूला सिर्फ वेस्ट इंडीज को जाओ उस मैच में हराओ जो जीतेगा उस मैच में वो सेमीफाइनल जा रहा है साउथ अफ्रीका के साथ बट इतना तो हमने देख लिया कि काली शक्तियों को कुछ काली शक्तियां ही हरा सकती है ये तो है और उसमें कुछ गोरी शक्तियां भी लगी थी एडन मार्करम की यार भाई एडन मार्करम के लिए अलग से दिल से प्यार है भाई कमेंट्स में एडन मार्करम के लिए हार्ट्स डाल दो मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ भाई व्हाट अ गाय यार व्हाट अ गाय यार माना संजीव गोयनका के डर से परफॉर्म किया होगा लेकिन परफॉर्म किया ना लड़के ने आपका ऐसा जिंदगी भर नहीं आप फरिश्ता है सर शराफत खत्म नहीं हुई इस दुनिया में लेकिन हम अपनी टीम की बैटिंग की तारीफ करें उससे पहले वी हैव टू अप्रिशिएट जय नोलन शाह तारीफ तो देखो बनती है मतलब चीते की चाल बाज की नजर और जय नोलन शाह की स्क्रिप्टिंग पे संदेह नहीं करते हैं कभी कभी धोखा नहीं देती है इतनी टेंशन ना लिया करो तुम स्क्रिप्ट में विन ही लिखता हूं बस लर्न नहीं होता देखो जब मैंने इस बंदे को देख लिया था ना मैच में मैं समझ गया था आज विन ही विन होगी मतलब स्क्रिप्टिंग सो गोटेड कि जिस टीम को हम 3 दिन पहले गालियां दे रहे थे आज हम उसी टीम के लिए तालियां बजा रहे थे एंड देखो वो वर्ल्ड कप ही क्या जिसमें थोड़ा सा गोटी मुंह में ना आए सो जय नोलन शाह हैड टू गिव अस दैट साउथ अफ्रीका वाला हार्ट ब्रेक ताकि हम हमारी टीम को भी थोड़ा सा ऐसे मोटिवेशन मिले थोड़ा परफॉर्म करने के लिए और अच्छी मतलब निकल के आए अंदर से परफॉर्मेंस नेक्स्ट मैच में एंड हमें भी थोड़े से ऐसे लगे कि यार चलो टीम ने कुछ किया है बिकॉज इमेजिन भाई फ्रॉम 111 टू 254 हमने सब देख लिया इस वर्ल्ड कप में दिस टीम कैन डू एवरीथिंग भाई इतनी जल्दी तो मेरी एक्स रंग नहीं बदलती जितनी जल्दी हमारी टीम के बैटर्स ने बदला है जो टीम आज से 3 दिन पहले 76 रन से हारी है उसने अब सामने वाली टीम के अगेंस्ट 254 रन बना दिए जिसके वादे करते आए थे वर्ल्ड कप के स्टार्टिंग से और 73 रनों से पेल भी दिया मैच भी जीत लिया आराम से फाइनली इस वर्ल्ड कप का हाईएस्ट स्कोर हम लोग ओन करते हैं अब एंड राइटली सो यार राइटली सो आई थिंक दिस इज वन रिकॉर्ड विच शुड हैव मतलब अभी तक आ जाना चाहिए था एंड इट बिलोंग्स टू दिस काइंड ऑफ बैटिंग लाइनअप ओनली मतलब इनसे एक्सपेक्टेड था आई नहीं थी अभी तक परफॉर्मेंस लेकिन हम सोच के चल रहे थे फाइनली आई एंड दे रहा है दुरुस्त है टाइम पे आ गया यार सेमीफाइनल से जस्ट पहले इंडियन प्लेयर स्ट्राइक रेट टुडे अभिषेक 55 ऑफ 30 स्ट्राइक रेट 183 सैमसन 24 ऑफ 15 स्ट्राइक रेट 160 हार्दिक 50 ऑफ 23 स्ट्राइक रेट 217 तिलक 44 ऑफ 16 स्ट्राइक रेट 275 इसका बहुत बड़ा सरप्राइज था भाई किशन 38 ऑफ 24 स्ट्राइक रेट 158 सूर्या 33 ऑफ 13 स्ट्राइक रेट 253 ये एग्जैक्ट बैटिंग लाइनअप है जिसके वादे किए गए थे हमें वर्ल्ड कप के शुरुआत में ये बैटिंग लाइनअप की हम उम्मीदें लगा के सारे ग्रुप स्टेज के मैचेस देख रहे थे और हमें घंटे से ऐसी परफॉर्मेंस नहीं आई मतलब कुछ मैचेस में कर रहे थे कुछ बैट्समैन लेकिन आज इस मैच में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट हर एक बैट्समैन ने उस लेवल पे परफॉर्म करा है और तभी 250 रन आए यार तभी हम लोग जो 300 पार के वादे करते थे एटलीस्ट 250 तक तो पहुंचे भले ही जिम्बाब्वे के अगेंस्ट पहुंचे लेकिन भाई करके दिखाया हमारी बैटिंग ने वो जो करने आई थी मेरे स्टेडियम में आते ही सबका फॉर्म वापस आ जाता है लाडलो क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू हाला फॉर अ रीजन भाई अब बताओ किसको चाहिए कौन से स्टार स्पोर्ट्स जियो हॉटस्टार जिसको चाहिए ना 250 की हाइलाइट्स अभी भेजता हूँ भाई कौन से प्लेयर शुभमन गिल जायसवाल गायकवाड़ किसका मैसेज आ रहा है अभी भेजेंगे 250 की हाइलाइट्स पहले तो भाई ये चश्मा उतार तो ज्यादा भी ऐसे उड़ते नहीं है अभी वेस्ट इंडीज बची है देखो इस मैच से पहले हमारी टीम ने 5 मैचेस खेले थे एंड नॉट इवन वंस हम लोग इतने कंफर्टेबल लगे थे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये था कि आज हमने पहली बार सालों अरसों बाद पहले ओवर में विकेट नहीं खोई वरना हर बार इंडिया का स्कोर कार्ड 0 पे 1 से शुरू होता था स्कोर कार्ड लोड होने से पहले विकेट लोड हो जाती थी इस टीम की लेकिन ये खतरा इसीलिए टला बिकॉज वन मैन आ गया आज हमारी टीम में वन मैन आर्मी जस्टिस गैंग के लीडर मिस्टर संजू सैमसन भाई हैट्स ऑफ अगर न्यूजीलैंड सीरीज के एंड में तो मुझे बोलते कि वर्ल्ड कप के किसी मैच में संजू सैमसन के आने से मुझे इतनी खुशी होगी
मैं ना मानता भाई। अगेन गलगोटिया का स्टूडेंट डिक्लेयर कर देता तुम्हें, लेकिन संजू सैमसन हैज प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग इस मैच में। द काइंड ऑफ स्टार्ट दैट ही गेव अस, दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट वी नीडेड। मौका बहुत है, टैलेंट नहीं मिल अरे यार नहीं, अच्छा खेला यार संजू, यार ऐसे मत बोलो यार, मच नीडेड थी ये। इनफैक्ट आई फील संजू सैमसन वाज सो गुड कि इसी वजह से जो ओपनिंग पार्टनरशिप बनी गेव अभिषेक द कॉन्फिडेंस दैट ही नीडेड, एंड इन टर्न बैटिंग ऑर्डर में जो चेंजेस हुए उस वजह से सूर्या एंड इनफैक्ट तिलक वर्मा मतलब पीक लेवल के परफॉर्मेंसेस देखे गए सारे बैट्समैन, जस्ट बिकॉज वी चोज द राइट बैटिंग कॉम्बिनेशन। संजू सैमसन, अभिषेक और ईशान की 200 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप की हाईलाइट्स मांगते मांगते खुद थक गए थे। So bro had to step in and perform himself. माना सिर्फ कंट्रीब्यूशन 24 रनों की थी संजू सैमसन की, बट इट वाज अ मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन जिसने हमें वो ओपनिंग स्टार्ट दी। एंड तुम ये सोच के देखो, दीज थिंग्स कैन नॉट राइट देमसेल्व्स, मतलब ये जय नोलन शाह ही लिख सकता है। क्योंकि संजू सैमसन जो कि न्यूजीलैंड की सीरीज में जब त्रिवेंद्रम में अपना लास्ट मैच खेल रहा था, वहां पे उनसे विकेट कीपिंग ले ली गई थी और वहां से पता लग गया था कि भाई संजू सैमसन इज नॉट गोना प्ले इन द वर्ल्ड कप एनीमोर बिकॉज उसका फॉर्म बहुत खराब है। लेकिन नाउ व्हेन ही कम्स टू चेपॉक, जहां पे संजू सैमसन का सेकंड होम बन गया है क्योंकि वो सीएसके का प्लेयर बन गया है, वहां पे उसको विकेट कीपिंग भी वापस दी जाती है और टीम में जगह भी वापस दी जाती है, विच इज भाई सो मतलब पीक स्क्रिप्टिंग एंड अच्छा खेल गया वो, टीम को अच्छी स्टार्ट दे दी। एंड आई थिंक नाउ संजू शुड स्टे इन द टीम फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कप। 2-3 ही मैचेस बचे हैं अगर तुम फाइनल मिला लो तो, जो कि हम देखते जा रहे। लेकिन नेक्स्ट मैच वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट वी नीड हिम, सेमीज में भी चाहिए होगा अगर हम जाते हैं, और अगर सब कुछ सही रहा तो टीम कॉम्बिनेशन क्यों चेंज करना, फाइनल भी खिलाएंगे भाई। आई थिंक ही फिट्स इनटू द टीम एकदम परफेक्टली बिकॉज ही इज राइट हैंडेड बैट्समैन चाहिए हमें, लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन वर्क्स बेस्ट फॉर अस। इनफैक्ट इसी इंक्लूजन की वजह से ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी बनी और हाईएस्ट पावर प्ले का स्कोर बन गया। और जो चीट कोड यूज कर रहे थे ना लोग कि भाई इंडिया के अगेंस्ट स्पिनर लगा दो, आउट कर दो पहले ओवर में, वो सबका फेल हो गया। एंड देखो, हेट हिम ऑल यू वांट, बट यू हैव टू अग्री कि गौतम गंभीर की ये वाली टैक्टिक ऑफ राइटी लेफ्टी शुरू से ही कहीं ना कहीं सही थी, जो कि आज हमें दिख रहा है। इवन दो अभिषेक और ईशान को लेफ्टी खिलाना भी वहीं टीम मैनेजमेंट का ही डिसीजन था और थ्रू आउट 6 बैटर्स लेफ्टी रखना, लेकिन वो जो लेफ्टी राइटी की विजन थी ना, वो हमें आज काम आ रही है। एंड I think that credit deserves to the team for picking the right combination. Finally, रिंकू सिंह टीम से निकाल कर फिर से कोचिंग में लैंडा साफ करने यार देखो, ऑनेस्टली बोलूँ तो वन ऑफ द बेस्ट चेंजेस, मतलब रिंकू सिंह भी अंडर यूटिलाइज्ड ही था, तो सैमसन को लेके आना उसकी जगह वाज गुड भाई। लेकिन अच्छा नहीं हो रहा रिंकू सिंह के साथ, देखो ये तो मानना पड़ेगा। बट आई थिंक ये हम्बलिंग एक्सपीरियंस होगा ताकि गरीब रिंकू का कमबैक हो पाए। 254 के स्कोर कार्ड में ये देख के अच्छा लगा कि हाईएस्ट रन स्कोरर वाज अभिषेक शर्मा। बहुत टाइम हो गया भाई, अभी तक यूवी पाजी का ट्वीट नहीं आया। 55 रन बना दिए। सुना है ऐसी परफॉर्मेंस के बाद यूवी पाजी ने नया फोन ले लिया है, एक और फोन ले लिया है ताकि कांग्रेचुलेशंस आते रहे, नए नए मैसेजेस आते रहे। पुराना तो वापस मिल गया, जो खो गया था ना जब अभिषेक के 3 टक आए थे, नया भी ले लिया है। अब 2 फोन्स हो गए हैं, तो भेजो भाई कांग्रेचुलेशन, भेजो यूवी बाजी को, ट्वीट्स भी आने वाले हैं। रुक जा, आज अभिषेक अच्छा माफ कर दो यार यूवी बाजी को प्लीज। देखो पहले ही बता देता हूं, कोई बाबर आजम से कंपेयर नहीं करेगा, कोई जिम्बिशेक नहीं बोलेगा, लेकिन जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ही सही अभिषेक की फाइनली वो हाफ सेंचुरी आई जो उसको कॉन्फिडेंस देती है। 183 के स्ट्राइक रेट से 50 आई है। एंड इमेजिन कि इस बंदे ने किस लेवल के रिकॉर्ड तोड़े थे इससे पहले कि ये 183 के स्ट्राइक रेट वाली 50 की स्लोएस्ट 50 है। तो ये स्टैंडर्ड्स ये बंदा सेट करके गया था, बस डिलीवर नहीं कर पाया इस वर्ल्ड कप में। एंड देखो, मैं ये नहीं कहूंगा एवरीथिंग इज ऑल राइट, अभिषेक इज बैक इन फॉर्म, बिकॉज दिस इज ओनली 1 मैच एंड दिस इज ऑल्सो जिम्बाब्वे। असली टेस्ट अभिषेक का अगले मैच में ही वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट होगा। दैट इज हाउ यू मेजर द परफॉर्मेंस। यू कैन नॉट से कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट मार के ही इज बैक, ही इज द गोट एंड एवरीथिंग, ये सब मैं नहीं मान सकता अभी। आई स्टिल फील कि ही हैज टू परफॉर्म अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, जो कि बहुत बड़ा टेस्ट होगा उसके लिए। बट येस, वी स्टिल अप्रिशिएट आज की इनिंग्स अभिषेक की, मच नीडेड। ओवरऑल आई फील ये टॉप 3 अब बैलेंस हो गई है विद अभिषेक एंड संजू इन द ओपनिंग। एंड इफ संजू हिट्स लाइक दिस तो अभिषेक भी अपना टाइम ले सकता है अगर उसको नीडेड है, और अभिषेक अगर चल जाए तो भाई संजू अपना टाइम ले सकता है। एंड ईशान किशन भाई द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर। ठीक है, इस मैच में 50 नहीं आई, ही वाज गोइंग फॉर इट, लेकिन वो जो इंपैक्ट डालता है ना ईशान किशन, वो उसने डाल दिया। लाइक नंबर 3 पे खिला लो, ओपनिंग पे खिला लो, कहीं भी खिला लो, ब्रो जस्ट वांट्स टू प्ले एंड स्टिल परफॉर्म एवरी फ्रिकिंग टाइम। एटलीस्ट नंबर 3 पे आके 28 ऑफ 27 तो नहीं खेली बंदे ने, ठीक है, 38 ऑफ 24 इज द बेस्ट, दैट इज व्हाट वी नीड। बाय द वे, एंकरिंग से याद आया, मतलब मैंने हाईलाइट मांगी नहीं थी, लेकिन किसी बंदे ने मुझे खुद भेज दी,
खुद आई है, सामने से आई है, और उसका नाम टी से शुरू होता है और तिलक वर्मा से खत्म होता है। भाई तुम्हें ये तो मानना पड़ेगा, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट इधर से आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर डालो और उधर से गोटेड प्लेयर निकलेगा। तिलक वर्मा 44 ऑफ 16, माय गॉड भाई, मतलब ये तो रूप हमने कभी इस दर्शन क्यों नहीं हुए इस रूप के हमें। तिलक भाई साइड हो जाओ भाई, साइड हो जाओ। जिम्बाब्वे बैशिंग क्लब में नए बंदे की एंट्री हुई है, बैक कहाँ रखू पूछ रहा है। इनफैक्ट 250 के स्ट्राइक रेट में नए बंदे की एंट्री हुई है, बैक कहाँ रखू पूछ रहा है। भाई आज का स्ट्राइक रेट देखो, इससे पहले वर्ल्ड कप में 119 का स्ट्राइक रेट, आज सीधा 275 का स्ट्राइक रेट, 4 छक्के लगाए इस बंदे ने। ऐसा लग रहा था कि ये मतलब ये कोई नया लेवल का तिलक वर्मा अनलॉक हो गया है। यू हैव टू अग्री, इवन प्री टेस्टिकुलर टॉर्शन तिलक वर्मा वाज नेवर दिस गुड। वो रन मार लेता था लेकिन वो टाइम लेके मारता था। ये तो भाई मतलब ये ऐसे लग रहा है दिस इज भाई, मतलब ये तो गौती भाई ने टेस्टिकुलर टॉर्शन फिर से करने की कोशिश करी है, तभी ऐसी परफॉर्मेंस आई है। बाय द वे वो एक जोक चलता आ रहा था ना न्यूजीलैंड सीरीज में कि ऐसे तिलक वर्मा की जो टेस्टिकुलर टॉर्शन हुई थी, जो मरोड़े गए थे, वो इसने श्रेयस अय्यर ने करे थे ताकि वो टीम में आ सके, नंबर 3 पे खेल सके। तो कल एक बंदा ड्रीम 11 की लाइव पे मैं था, कल एक बंदा लिखता कि श्रेयस अय्यर ने 5D चेस खेली है, तिलक वर्मा का पहले टेस्टिकुलर टॉर्शन कर दिया ताकि उसकी एंकरिंग खराब हो जाए और उसको फिनिशिंग पे शिफ्ट करना पड़े ताकि श्रेयस अय्यर नंबर 3 पे आ सके। मास्टर स्ट्रोक बाय श्रेयस अय्यर, बच गया साला। बट देखो आई थिंक एवरीबडी वाज एडमेंट कि इस मैच में तिलक वर्मा को ड्रॉप करो। मतलब मुझे खुद नहीं देखना था तिलक वर्मा को, नंबर 3 पे तो बिल्कुल नहीं देखना था। ये नहीं पता था कि नंबर 5 पे देख के इतना मजा आ जाएगा इस बंदे को। तो आई थिंक दिस कॉम्बिनेशन स्टिल फील्स गुड कि अगर हमारी टॉप 3 में ना तुम देखो संजू, अभिषेक और ईशान आ जाते हैं, तो अगर मान लो सब सही चल रहा है, हम बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं और हमने पावर प्ले में 100 रन पेल दिए है, तो तुम सूर्या, तिलक और हार्दिक दुबे के साथ जाओ मिडिल ऑर्डर में। लेकिन अगर बाई चांस कोलैप्स हो जाता है तो तुम तिलक को मत भेजो एंकरिंग के लिए, बेस्ट है अक्षर पटेल को भेज दो 3 या 4 नंबर पे, एंकरिंग वो कर लेगा, वो ज्यादा बेटर एंकरिंग करता है। एंड सेंड तिलक वर्मा फॉर दिस काइंड ऑफ फिनिशिंग रोल, बिकॉज हमने देख लिया कि वो कर सकता है। हाँ, अगेन मैं फिर से ये रिपीट करना चाहूंगा कि दिस विल बी इंपॉर्टेंट कि वो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म करता है, बिकॉज जिम्बाब्वे बॉलिंग, वेस्ट इंडीज बॉलिंग नॉट द सेम। लेकिन स्टिल जो आज हिंट्स हमें दिखे दैट ही कैन प्ले लाइक दिस एंड ही वांट्स टू प्ले फॉर हिज पोजीशन इन द टीम, तो भाई वो अच्छी बात है हमारे लिए। इनफैक्ट सेम वही बैट्समैन डालो, फॉर्म में ले आओ, जो बाबर आजम के साथ जिम्बाब्वे करती आई है, वो आज सूर्या के साथ भी हुई थी। मतलब जैसे तिलक, अभिषेक फॉर्म में आए, सूर्या भी फॉर्म में आ गए भाई। 33 ऑफ 30 सुपला शॉट, सूर्या वाज बैक अगेन हिटिंग। बट मैं इन तीनों के लिए बार बार यही बोलूंगा कि रियल टेस्ट वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट होगा। यस, ये प्लेयर्स अच्छा खेले, वोंट टेक द क्रेडिट अवे फ्रॉम द बैट्समैन, दे प्लेड रियली वेल, अच्छी इनिंग्स थी, बट सेम कंटिन्यू करना है अब आगे जितने भी मैचेस बच रहे हैं अपने। बट देखो सारे बैट्समैन एक तरफ और औरा पांड्या जी एक तरफ। ब्रो स्कोर्ड 50 ऑफ 23, 217 का स्ट्राइक रेट। ब्रो गेव महिका भाभी a kiss. ब्रो डिडंट लेट तिलक कंप्लीट हिज 50. टुक प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड. ब्रो लेफ्ट। सिर्फ दूसरों के माइलस्टोन कंप्लीट नहीं होने देता, खुद के तो करेगा ना यार। खुद की 50 पास आ रही है और तिलक 16 बॉलों में 50 बनाने वाला है, तो मेरा बनाने दे तिलक को 50। भाई कर ली पूरी 50, लास्ट ओवर खेलने ही नहीं दिया तिलक को। एंड तुम ये सोचो, ये जोक इतना ज्यादा खिंच गया है, इतना रियल हो गया है दैट ऑफिशियल मुंबई इंडियंस का अकाउंट ये मीम डाल रहा है। 84 ऑफ 31 बिटवीन हार्दिक पांड्या एंड तिलक वर्मा, तिलक अप्रोचिंग 50, पीछे से हार्दिक। Most 50s in T20 World Cup while batting at number 5 or lower. Hardik Pandya is above David Miller, Marcus Stoinis, Shoaib Malik, Harry Brook. Imagine भाई the levels. ऑलराउंडर है हमारी टीम का एंड ही हैज 4 50s. इनफैक्ट ये स्टैट है औरा वाला। इन T20 वर्ल्ड कप इंडियन बैटर्स विथ 500 प्लस रन्स 6, Indian bowlers with 20 plus wickets 5, Indian players with both one and only हार्दिक पांड्या। एक ही बंदा है ये जिसने 5 से ज्यादा रन भी बनाए हैं और 20 से ज्यादा विकेट्स भी लिए इन T20 वर्ल्ड कप यार। एंड ही अगेन शोड अप व्हेन वी नीडेड है। भाभी को इंप्रेस करने के लिए किया, ये कोई नहीं बोलेगा, लेकिन हमारे लिए परफॉर्म किया लड़का। एंड हमारी बैटिंग इस मैच में सॉलिड थी, हम सबने देख लिया, लेकिन थोड़ी सी खुशी तो हमें नहीं देते ना ये लोग, की मतलब पूरा तुम खुश हो जाओ, क्योंकि ये रूल है कि जिस दिन हमारी बैटिंग हगेगी उस दिन बॉलिंग अच्छा करेगी और जिस दिन हमारी बैटिंग अच्छा करेगी उस दिन बॉलिंग हगेगी। सेम जिम्बाब्वे जो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, जब वेस्ट इंडीज ने 254 बनाए थे, 147 पे जिम्बाब्वे को ऑल आउट कर दिया उन लोगों ने चेज के टाइम पे। बट इंडिया के अगेंस्ट जिम्बाब्वे मैनेजेस
टू स्कोर 184 रन्स एंड अगेन हम उनको ऑल आउट नहीं कर पाए भाई, टोटल कंट्रोल में थे ये पूरी इनिंग्स में। आई डिड फील कि जिम्बाब्वे की अप्रोच डिफरेंट थी इसमें, मतलब वो कभी मैच जीतने के लिए खेल ही नहीं रहे थे, दे वर जस्ट प्लेइंग कि वो ऑल आउट ना हो, मुझे ऐसा लग रहा था। दैट इज वाई वो शुरू में डिफेंसिव खेलते आ रहे थे और इसीलिए इंडिया ज्यादा विकेट्स नहीं ले पाई, क्योंकि वो शॉट्स के लिए गए ही नहीं, मारने गए ही नहीं। बट स्टिल आई थिंक हमारे प्लान्स और सॉलिड होने चाहिए थे, और हमें अगर एक वो ऑल आउट कर देते ना हम, तो एक और कॉन्फिडेंस आता कि हमने फुल डोमिनेशन से जीता है ये मैच। क्योंकि देखो 10 ओवर में जिम्बाब्वे 73 फॉर 2 पे थी, लेकिन अगले 6 ओवर में 71 रन उन लोगों ने बनाए। मिडल ओवर्स में उन्होंने हमारे बॉलर्स को बहुत टारगेट करा है, भले ही वरुण चक्रवर्ती हो, भले ही शिवम दुबे को बुरी तरीके से पेला हो, इनफैक्ट अक्षर को भी रन पड़े हैं। बट आई एम ग्लैड दिस मैनेजमेंट केम बैक टू इट्स सेंसेस और अक्षर पटेल को टीम में वापस डाला। ब्रो टुक ओनली 3 balls टू टेक हिज फर्स्ट विकेट भाई। दैट इज बापू फॉर यू। और सोचो भाई तुम्हारे टैक्टिकल मूव्स की, बापू ने आते ही जो तीसरी बॉल पे विकेट ली वो लेफ्टी की ली थी। किस सोच से पिछले मैच में बिठाया था भाई, अभी तक नहीं समझ पाऊंगा मैं। लेकिन कुछ भी कह लो, वो वॉशिंगटन सुंदर वाली बात नहीं थी। ये मैं नहीं, गौतम गंभीर की कहता है। वो होता ना तो जिम्बाब्वे आज 200 पार होती। भाई नहीं। फनी चीज तो ये है कि हार्दिक बुमराह दोनों ने सेम इकोनॉमी से बॉलिंग करी, वरुण अक्षर दोनों ने सेम की इकोनॉमी से बॉलिंग करी। फिर हमारे पास हमारे बॉलिंग स्कोर कार्ड में 2 तरीके की बॉलिंग थी। एक अर्शदीप सिंह पीक बेस्ट बॉलिंग बाय इंडिया, दूसरे शिवम दुबे पीक वर्स्ट बॉलिंग फॉर इंडिया। मैच बोरिंग हो रहा था, सोचा क्यों ना थोड़ा एंटरटेनमेंट दिखाया जाए। दुबे जी मतलब बैटिंग करने को नहीं मिली तो बॉलिंग से 50 बनाऊंगा अपनी आज। कितनी नो बॉल डाल रहा था ये बंदा, कितनी वाइड डाल रहा था भाई, सीधी बॉल डालो, खत्म करो ना यार। 4 for 24 फॉर 3 विकेट्स, 6 की इकोनॉमी। अर्शदीप वाज परफेक्ट इन दिस मैच, पूरा मिडल ऑर्डर खा गया भाई। ब्रो 8 and left नो क्रम्स, और अभी तक रील भी नहीं बनाई। सोचो चैंस तो मेरे चेहरे ते कॉन्फिडेंस देख, जट दा मुकाबला 10 मैनू किथे है। नहीं है अर्शदीप भाई, जट दा मुकाबला नहीं है। ब्रो पीक्ड एट द राइट मोमेंट। हमें जरूरत थी कि अर्शदीप भी वो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दिखाए एंड ही शोड इट। हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर अस इन T20 वर्ल्ड कप अर्शदीप सिंह विद 35 विकेट्स। बुमराह को सरपास कर दिया है जो कि 33 विकेट्स पे है, लेकिन डिफरेंस ये है कि अर्शदीप ने ये 19 इनिंग्स में करा है जबकि बुमराह 23 इनिंग्स पे थे। एंड आई जेन्युइनली फील अर्शदीप हमारे लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला है, स्पेशली नेक्स्ट मैच में ईडन गार्डन्स में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट ना। इसको बॉलिंग दो, शुरू के 2 ओवर भाई ये कुछ कमाल कर दे। एंड ब्रो इज अ ग्रेट बॉलर, बट द प्रॉब्लम इज has some weird fantasies भाई। मतलब what in the God's plan, God's lap is this? ऐसे होता है क्या God's plan बनते? Boys and girls are not around। यार जिम्बाब्वे के ओवरऑल बोले अभी तक के एफर्ट्स इन दिस वर्ल्ड कप, यू हैव टू अप्रिशिएट देम, यू कैन नॉट लेट देम जस्ट गो यार। मतलब इस टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, श्रीलंका को हराया, यहाँ तक आए। यस अब एलिमिनेट हो चुकी है ये टीम ऑफिशियली, दे आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कप, लेकिन जिस लेवल की इन्होंने हमें परफॉर्मेंस दिखाई है, स्पेशली इस मैच में भी 180 प्लस बना देना वॉज भाई कमेंडेबल। मतलब उसकी तारीफ करनी बनती है। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि तुम सुपर 8 में आए और ऑस्ट्रेलिया को बाहर करा, क्योंकि भाई वो टीम यहाँ पे पीक कर जाती है और तुमने हमारे लिए थोड़ा आसान बना दिया, विच इज गुड। बिकॉज अगर यहाँ जिम्बाब्वे ना होती तो मान के चलो अगर ऑस्ट्रेलिया होती तो तुम्हें पता था कि हमारी कितनी फटने वाली थी, जो हम साउथ अफ्रीका से जैसे पहला मैच हारे थे। तो वो तो भाई मतलब वो तो पता ही है हमें। तो जिम्बाब्वे थैंक यू यार। इनका बेस्ट बैट्समैन ब्रायन बेनेट, टॉप क्लास परफॉर्मेंस थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। बाय द वे ये बंदा बहुत अच्छा परफॉर्म करते आया है। ओमान के अगेंस्ट इसकी 48 थी, फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 64, श्रीलंका के अगेंस्ट 63, वेस्ट इंडीज के मैच में ओनली मैच जहां पे बंदा इस वर्ल्ड कप में आउट हुआ है, इसको आउट ही नहीं कर पाते तुम। हमारे अगेंस्ट भी इसने 97 नॉट आउट बनाई है 59 बॉल्स में। टोटल 277 रन इन 5 इनिंग्स, सेकंड हाईएस्ट स्कोरर इन दिस वर्ल्ड कप। एंजॉय द वे जसप्रीत बुमराह के अगेंस्ट 6 मार के 50 कंप्लीट करना। ब्रायन भाई कब निकाल रहे हो डॉक्यूमेंट? बट आई फील दिस ट्रिब्यूट वाज फॉर गौती भाई। 97 ठीक है, ये बनता था भाई, क्रेडिट तो मिलना चाहिए ना इस चीज का। फिर 97 की जब बात होती है क्रेडिट देना जरूरी है, क्योंकि देखो ग्राउंड थाला का था और कोई प्लेयर 97 मार के क्रेडिट ना लेना चाहे तो नहीं इसमें इस लेन में घुसना ही नहीं चाहता मैं। बट आई थिंक जिम्बाब्वे को भी पता लगा होगा भाई कि सुपर 8 आसान तो नहीं है, बहुत ही ज़्यादा टफ बना दिया इनके लिए। 2 मैचेस खेले इन लोगों ने, वेस्ट इंडीज इंडिया, दोनों ने 250 पेल दिए यार। ये क्या बात हुई? मतलब एक नई टीम आई है, थोड़ा तो रहम करो। बट कोई बात नहीं, दे स्टिल डिड देयर बेस्ट एंड आई विश देम लक यार, नेक्स्ट वर्ल्ड कप में और अच्छा करे। बस हमसे हारते रहे चलेगा। इससे पहले वाला साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज मैच का थोड़ा सा अगर हम जिक्र करना चाहे तो भाई
ये चुम्मी टू मार्करम। देखो आज से सेमीफाइनल तक नॉन स्टॉप वक्का वक्का चलना चाहिए। मेरा फेवरेट सॉन्ग हो गया है, मेरी फेवरेट कंट्री इंडिया के बाद साउथ अफ्रीका, कनाडा कोई नहीं बोलेगा भाई। इतना हमारे कोच, हमारे 8-9 बैट्समैन जो हम खिलाते हैं, उन्होंने इस वर्ल्ड कप में कंट्रीब्यूट नहीं करा था आज तक, जो कि मार्करम करके गया है हमारी टीम के लिए। 177 चेज इन 16 ओवर्स। पूरा मैच मैंने लाइव देखा यार, ड्रीम 11 पे हम लोग साथ देख रहे थे, जो मजा आया है। नीग्रोन सु कोई यारी दोस्ती करनी बेकार है, गंदे रहे। कैसे नीग्रो जो है ना बदतमीज रहे, उनमें बोर्डन में घुसा दे देगा मार रहा। साउथ अफ्रीका के 64 मिलियन की तो हमारी टोटल पॉपुलेशन है, तो मैच व्यूअर्स 1.5 बिलियन कैसे हो गए? वक्का वक्का भाई, टिल द सेमीफाइनल्स वक्का वक्का। एंड ऑनेस्टली सेइंग भाई, ठीक है हम अभी तो साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रहे थे, बस दिस टीम एक्चुअली लुक्स डेडली दिस ईयर, दिस वर्ल्ड कप, बिकॉज बैटिंग फुल एक्सप्लोड मार रही है, पेल रही है, 250 भी बना सकते हैं, और वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 16 ओवर में 170 भी चेज कर सकते हैं। एंड बॉलिंग लाइनअप भाई 89 पे 7 कर दिया था वेस्ट इंडीज को, तो ये लोग फुल कंट्रोल में लग रहे हैं। रबाड़ा, लुंगी, मार्करम, रिकल्टन, डीकॉक, मिलर, सारे मतलब जितने भी प्लेयर्स हैं, ब्रेविस वगैरह, सब भाई टॉप फॉर्म में है एंड दे आर प्लेइंग वेरी वेल। मतलब आगे सेमी में अगर या फाइनल में मिल गए ना, तो भाई इस बार 30 पे 30 बना लेंगे। 2 ओवर पहले खत्म करेंगे भाई, गलती से सीख गए अपनी। येलो जर्सी पहनकर इस ग्राउंड पे खेलने का अलग मजा है यार। खेलो भाई, मतलब देखो हमारे अगेंस्ट इतना अच्छा मत खेलो करो ना, बस ये हम बोल रहे हैं। बाय द वे तुम्हें पता है कि इंटरेस्टिंग चीज कि ये थोड़ा सा अनफेयर हो रहा है, बट साउथ अफ्रीका अभी तक से लेके फाइनल्स तक 6 मैचेस अहमदाबाद में ही खेलने वाली है। तो मतलब अगर वो फाइनल क्वालिफाई कर जाते तो वो ऑलरेडी यहाँ पे खेल चुके होंगे, विच इज़ मतलब थोड़ा सा ऐसे ये टैक्टिकली थोड़ा रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा एडवांटेज मिल रही है साउथ अफ्रीका को जो कि ये खेल रहे हैं। और देखा जाए तो भाई साउथ अफ्रीका का वर्ल्ड कप इस साल मतलब ऐसे कुछ मुझे किसी एक टीम की याद दिला देता है, जो किसी एक साल में मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेल रही थी, जिनको कोई हरा नहीं पा रहा था और जो सारे पॉइंट लेते जा रहे थे। फिर एक एंड में एक टीम आई, और तो मैं ये बस ये कह रहा हूँ कि कहीं साउथ अफ्रीका की फील्डिंग वैसी ना सेट कर रखी हो जैसा ने अहमदाबाद में। दूसरा ग्रुप देखे अपना, तो भाई श्रीलंका पूरी तरीके से एलिमिनेट हो चुकी है। उनके तो बुरे हाल भाई, मतलब ख़त्म कर दिया उनको तो न्यूजीलैंड ने। इंग्लैंड हैज़ ऑलरेडी क्वालिफाइड, 4 पॉइंट इंग्लैंड पे है। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, इसमें क्वालिफिकेशन का भी चल रहा है। आज है न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड का मैच, विच इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट मैच फॉर न्यूजीलैंड। अगर न्यूजीलैंड ये मैच जीत जाती है तो ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड क्वालिफाइज, पाकिस्तान वहीं एलिमिनेट हो जाएगी। इनफैक्ट न्यूजीलैंड ये मैच जीत के ग्रुप को टॉप भी कर सकती है, विच मीन्स कि न्यूजीलैंड अगर नंबर 1 पे आ जाती है तो वो सेमीफाइनल में हमारे अगेंस्ट खेलेगी, क्योंकि हम शायद नंबर 2 पे ही रहेंगे। साउथ अफ्रीका जो है वो इस ग्रुप में टॉप पे फिनिश करने वाली है, जिम्बाब्वे को अगर वो हरा देते, जो कि हो ही जाना चाहिए, वो 6 पॉइंट पे फिनिश करेंगे। और हम अगर वेस्ट इंडीज को हराते तो हम 4 पे फिनिश करेंगे सेकंड, तो हमारा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट होगा मैच, अगर न्यूजीलैंड इंग्लैंड को पे देती है। लेकिन अगर इंग्लैंड जीत जाती है तो इंग्लैंड मिलेगी हमें, और फिर बनता है भाई एक ऐसी टीम का चांस जिसको कैलकुलेटर की बहुत जरूरत है। कीपिंग द लेगेसी ऑफ कैलकुलेटर्स अलाइव इन दिस टूर्नामेंट, पाकिस्तान इज स्टिल होल्डिंग ऑन। श्रीलंका के अगेंस्ट उनका कल मैच होगा। आज न्यूजीलैंड अगर हार गई, जिसके लिए वो प्रे करेंगे फुल, तो कल पाकिस्तान को श्रीलंका से अच्छे मार्जिन से जीतना होगा, दैट्स इट। क्वालिफिकेशन और सिनेरियो सुन लो पाकिस्तान के लिए। पहले तो इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हराएगी, ऑफ कोर्स उसके बिना कुछ नहीं होगा। अगर फिर इंग्लैंड 15 रन से जीतती है तो पाकिस्तान को 55 रन से जीतना होगा श्रीलंका के अगेंस्ट। अगर इंग्लैंड 1 रन से जीतती है, पाकिस्तान को 69 रन से जीतना होगा। मैथमेटिकली अभी भी चांस है, बट प्रैक्टिकली, एंड ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो इंग्लैंड ने जिस तरीके से पेला है पाकिस्तान को, लाइक 58 पे 4 हो गई थी इंग्लैंड, वहां से 166 चेस करना, इवन दो एंड में थोड़ा सा कोलैप्स मार रही थी इंग्लैंड, लेकिन कर लिया इन लोगों ने। इनफैक्ट हैरी ब्रुक गॉट अ सेंचुरी, विच इज अगेन डेंजरस, क्योंकि इंग्लैंड के बैट्समैन इतने फॉर्म में लग रहे हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी भाई ये टीम इतना अच्छा खेलेगी इस वर्ल्ड कप में। अच्छी बात यह है कि वो श्रीलंका के ग्राउंड पे हुआ है। इंडिया के यहाँ पे ना पोल्यूशन ज़्यादा है, तो हैरी ब्रुक थोड़ा सा वो संभल जाएगा यहाँ पे, उससे बॉल नहीं दिखती ना उसको यहाँ पे। और अगर कुछ ना चले तो भाई हमारे पास किंग है टीम में, संभाल लेगा, है जी। इनफैक्ट भाई तुम्हें बताऊँ, बॉब्जी द किंग की हालत इतनी खराब है कि अब खुद पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर ट्रोल करने लग गए। उमर अकमल ने स्टोरी डाली थी बाबर आजम के लिए कि एक सिचुएशन थी जिसमें उमर अकमल 25 पे 2 पे आया था और उसने आगे 180 for 5 मैच जिताया। बाबर आजम 32 पे 2 पे आया और 25 और 24 बना के खुद के ही भाई कुक कर रहे हैं भाई, उसका कजन भी है ये। लेकिन मैं कुछ नहीं सुनूंगा अपने बॉब्जी के खिलाफ, बिकॉज ही प्लेस फॉर अस। नाउ कमिंग टू फाइनल प्रीव्यू बिफोर वेस्ट इंडीज।
देखो ऑनेस्टली बोलूंगा, दिस टीम लुक्ड सॉलिड। ये प्लेइंग 11 इज द बेस्ट फॉर अस। ईडन गार्डन्स में हमारा मैच होने वाला है, कोलकाता जा रहे हैं हम लोग अब खेलने। आई थिंक कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए टीम में, इन्हीं को खेलने दो 11 को। टॉप 3 अपने अभिषेक, संजू और ईशान हो गए हैं। मिडल ऑर्डर भी अपना सॉर्टेड है। सूर्या तिलक के बीच में लेफ्ट हैंड राइट हैंड बना लेना जिसको खिलाना है। तिलक ऑल्सो लुक्स गुड एंड बॉलिंग भी बढ़िया लग रही थी। अक्षर को प्लीज ड्रॉप नहीं करना है, वाइस कैप्टन है हमारी टीम को, बहुत जरूरत है हमें उसकी। इक्वेशन सिंपल है, जो वो मैच जीत जाएगा वो सेमीफाइनल निकल रहा है। नेट रन रेट की कोई बात ही नहीं रह गई है। इफ यू आर बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं ये बोलूंगा कि भाई वेस्ट इंडीज को हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते। भले ही साउथ अफ्रीका ने इजीली चेस कर लिया, बट ये देखो कि वेस्ट इंडीज एक पॉइंट पे 83 पे 7 हो रखी थी इस मैच में एंड वहां से वो 170 निकाल रहे हैं। तो जो डेप्थ है इनके पास, जिस लेवल की क्रिकेट ये खेल रहे हैं, यू कैन नॉट टेक देम लाइटली। मैनिफेस्टेड 2026 इज अ न्यू 2016 सो हार्ड। इट्स इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज इन अ नॉकआउट गेम अगेन। बैक टू बेसिक्स भाई, बैक टू बेसिक्स। और फट भी उतनी ही रही है क्योंकि यार एक तो कोहली भी नहीं है एंड ठीक है भाई, बॉलिंग थोड़ी सी इन लोग की वीक लगी आज, लेकिन हमारी बैटिंग भी कोई बहुत तगड़ी नहीं है। जिम्बाब्वे के खिलाफ ही बनाए हमने 250, बाकियों के अगेंस्ट स्ट्रगल ही कर रहे थे हम। बट दिस विन विल गिव आवर प्लेयर्स कॉन्फिडेंस। तो उससे एक अच्छी न्यूज़ ये मिलती है कि भाई मैच जो का ना वो तगड़ा होने वाला है। आई कैन फील इट कि मतलब मजा आएगा इस मैच में। हो सकता है हाई स्कोरिंग भी हो काफ़ी, और थोड़ा सा ऐसे रोमांच आ गया इस वर्ल्ड कप में। अब जाते जाते तुम्हें थोड़ा सा डरा देता हूँ, जो कि मेरा फर्ज है। वेस्ट इंडीज हैज़ नेवर लॉस्ट एट ईडन गार्डन्स इन एन ICC टूर्नामेंट। तो थोड़ा प्लीज़ थोड़ा देख के उड़ते नहीं वापस आ जाते हैं। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ड्रीम 11 पे मिल जाएंगे, साथ बैठ के लाइव देखेंगे। आ जाया करो भाई, मैं तो बोलता हूँ तुम्हें ज्वाइन करो, मज़ा आता है देखने में। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। बाय वॉशिंगटन सुंदर टुडे। वॉशिंगटन सुंदर। भाई इधर आओ। यहाँ जो वो सफेद बस खड़ी थी, पता है वो ये सारे लोग खाना खा रहे थे, वो सब लोग कहाँ चले गए? वो सब तो गए। क्या मुझे छोड़ के? अरे ऐसे कैसे जा सकते हैं मुझे छोड़ के? अब मैं क्या करूं?